फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो तो मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। ज़बूर 51 7वीं आयत। अज़ीज़ों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ बहुत से मसाइल पर बातचीत होती है, वहाँ सफाई सुथराई का मौजू भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ज़ेर बहस रहता है। सफाई से मुतल्लिक़ खुशबूदार, दिलकश और दीगर जरासीम कुछ ऐसे लवाज़मात मार्केट में दस्तयाब हैं जिनकी ख़रीदारी भी बड़े शौक़ से की जाती है और उनके इस्तेमाल में भी लुत्फ़ उठाया जाता है। यूँ समझ लीजिए, हमारे बाथरूम्स में लगी रैक पर सजी ये अशिया देखकर हर आने जाने वाले हमारी पसंद, तरीके सलीके और ज़ौक़ को सराहते हैं। ये जिस्मानी सेहत के लिए बुनियादी ज़रूरियात हैं। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसलिए हमारी ही ज़रूरत की वजह से मुख्तलिफ़ कंपनियाँ ये अशिया अपनी अनथक मेहनत, बाकायदा रिसर्च और दिलकश पैकिंग के साथ मार्केट में लेकर आती हैं, जिनके इस्तेमाल से हर छोटा बड़ा मुस्तफ़ीद होता है। बिलाशुबा सफाई सुथराई एक दिलचस्प मौजू है जिससे हम एक दूसरे की मुफीद मालूमात से फ़ायदा भी उठाते हैं। अजीज़ों, ज़रा देखिए, आज भी हस्बे मामूल यीशु के आसपास बहुत से लोग जमा हैं। चलिए सुनते हैं आज उनकी तालीम का मौजू क्या है। साथियों, वो कह रहे थे, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो चीज़ मुंह से निकलती है असल में वो ही आदमी को नापाक करती है। ओह, मतलब बात हो रही है पाक और नापाक अशिया की, जिनकी यीशु बड़े सादा, वाज़े और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में बयान कर रहे थे। मगर इस भीड़ में मौजूद कुछ मजहबी लीडर खुद को और कभी अपने सफ़ेद चोगों को बार बार देख कर आपस में कहने लगे, उस्ताद की इन बातों का क्या मतलब। शागिर्दों ने मजहबी लीडरों को यूं बुड़बुड़ाते देखा तो यीशु को बताया। उन्होंने फिर इस बारे में वजाहत करते कहा, समझना मुश्किल नहीं, जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में जाकर मज़बला में फेंका जाता है। लिहाजा जो कुछ हम खाते हैं असल में वो हमारे लिए नापाकी का बायस नहीं, पर हाँ, जो बात हमारे मुंह से निकलेगी उसका ताल्लुक हमारे दिल से है। ज़ाहिरी बात है, जो दिल में होगा वही ज़ुबान पर आता है। जो इंसान को नापाक करता है, मसलन बुरे ख्याल, लालच, हसद, धोखा, मकर, फरेब, शहवत परस्ती, बदखोई, गुस्सा और शेखी और इनसे जुड़े दीगर बहुत से एहसासात। खुदा का कलाम किस कदर सच्चाई पर मबनी है। ये मनफी सोचें एक ऐसे कचरे की मानद हैं जो हमारे अंदर दूसरों के लिए बुरे मंसूबों को जन्म देते हैं। अजीज़ों, याद रहे, हमारे दिल की ऐसी कैफियत हमारी शख्सियत को नापसंदीदा और हमारे बातन को बदबूदार बना देती है। जब ये बदबूदार मवाद दिल से ज़ुबान तक अल्फाज की सूरत में आता है तो आसपास के हालात में इंतशार पैदा होता है और माहौल बदनज़मी और बदतहज़ीबी का शिकार हो जाता है, जिससे न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी ज़िंदगी भी मुतासर होती है। खुदा हमारी ऐसी गुमराही की ज़िंदगी से खुश नहीं होता, जिससे न सिर्फ उसकी तख्लीक की बेतौकीरी होती है बल्कि हमारी ज़िंदगी का मकसद भी ज़ाइल हो जाता है। अजीज़ों, खुदा के कलाम में हमारे बदन को खुदा का मक़दस कहा गया है, जिसमें उसका दिया मददगार रूह कुदस बसा है, जो हमें मसीह की खूबियों के बारे में आगाह करता है। उसकी आरज़ू है कि उसकी खूबियों की खूबसूरती हमारे इखलाक व किरदार और हमारे मिजाज से ज़ाहिर हो। अगर उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है तो वही हमारी ज़ुबान से अल्फाज की सूरत में अदा होकर हमारे आसपास के माहौल को खुशगवार बनाएगी और सुनने वालों के लिए तरक्की और खुशी का बायस बनेगी। अजीज़ों, कलाम में लिखा है, तुम मसीह की खुशबू हो। खुशबू चहार सू फैल कर दूसरों के लिए खुशी और ताजगी का बायस बनती है। ज़रूरी है कि हम ज़ाहिरी नापाकी की बजाय बातनी नापाकी की फ़िक्र करें। मसीह की मोहब्बत
اور اس کے بڑے فضل کے باعث دل کی گندگی کو باہر نکالیں، اس کے پاک روح کو پورے طور پر اپنے دل میں بسنے دیں، تاکہ ہم اس کے نام کی گواہی دے کر اس کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق ادا کریں۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، تو نور ہے، ہم التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دل میں بسیرا کر، تاکہ ہماری زندگی سے تاریکی کی سب قوتیں زائل ہو جائیں۔ اپنے کلام کی روشنی میں ہماری زندگی کی راہوں کو استوار کر، یسوع کے پاک اور مبارک نام میں آمین۔